हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोग अभी जस्ट एग्जाम देकर आप लोग घर लौट रहे होंगे। फाइनली आप लोगों का एग्जाम पेपर आज बहुत ही सिंपल पूछा गया था मेरे भाई। इतना सिंपल पेपर था, जो चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो भी चीज आप लोगों को मैं बताया था, सारा का सारा क्वेश्चन हूबहू यहाँ पे छप दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को मानचित्र से रिलेटेड बता दी कि पाकिस्तान कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, वो सब मैं बेहतरीन तरीके से बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था कि प्रवास के किन्हीं 3 आकर्षक कारकों का उल्लेख करें, ये भी मैंने बताया था। भारत में नगरीय बस्ती के बारे में, गैर परंपरागत ऊर्जा, ये सब के बारे में ना मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक एक करके, भारत में कृषि विशेषता, भारत में कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत में भूमि जल स्तर का साधनों के पर एक टिप्पणी लिखे, मैं ए टू जेड आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। अब फाइनली आप लोगों ने एग्जाम देकर लौटे होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दिए होंगे और आप लोगों का इसी तरह पेपर आप लोगों का जो कल एग्जाम होने वाले हैं, यानी हिस्ट्री का जो पेपर होने वाले हैं, इससे भी आसान होगी। याद रखिएगा, हिस्ट्री में 42 में से 42 ठोक कर लाना है। 30 में से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, 42 में से कल 42 ठोक कर लाना है। तो समय हम लोग ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो हम लोग हिस्ट्री पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हिस्ट्री का मैं 2 लेक्चर आप लोग का सब्जेक्टिव में ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और 2 लेक्चर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड किया हूं। सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। पहला क्वेश्चन है सर, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक को लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार नहीं कई बार पूछे गए थे, पिछले कई सालों से क्वेश्चन रिपीटेड किए जा रहे हैं। बताएंगे सर, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। हम लोग फटाफट सिर्फ आंसर पे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आज मैं सुबह को ही बताया था कि प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मृत्यु दर कहते हैं। क्या हो जाएगी? मृत्यु दर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों से अगला पूछा गया था, जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। मैं सुबह को ही आज आप लोगों को चीख के मैं पढ़ा चुका मेरे भाई कि गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 है सर कि सर्वोच्चतम कोयला का कौन सा प्रकार है। मैंने आपको बताया था कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर होती है ना, वह एंथ्रोसाइड होती है। क्या? एंथ्रोसाइड। कोयला के 4 प्रकार आपको इजीली से दिख रहा है, लेकिन इसका सबसे सर्वोच्चतम किस्म पूछे गए तो बताएंगे सर, इसका बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगी। याद रखिएगा एंथ्रोसाइड। मेरे दोस्त याद रखिएगा, आप लोग वेट कीजिए, जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव का हो, किसी भी टॉपिक का हो मेरे भाई, अगर अच्छी तरह से अगर आप लोग कर लेते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपके इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। पर शर्त है कि आपको ऑनेस्टी पूर्वक आप लोगों को देखना होगा। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। आज सुबह ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन अगर अर्जेंटीना रहता ना मेरे भाई, अर्जेंटीना, तो वो भी आपका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर की विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे सर कुटीर उद्योग। आज ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन बहुत सिंपल था कि वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। मैं सुबह को ना आप लोगों को चिल्ला के कहा था कि द्वितीय क्रियाकलाप उसे कहते हैं जो प्रथम क्रियाकलाप की सहायता से दूसरे क्रियाकलाप के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, तीसरा क्रियाकलाप जो प्रथम और दूसरा को मिलकर तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग तीसरा क्रियाकलाप कहते हैं। इसको नहीं ट्रेटी एक्टिविटीज बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? जिसने भी 20 क्लिक किया था, बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। और कितना क्वेश्चन 25 में से कितना क्वेश्चन आपने सही करके आए एक बार जरूर बताएं। पर्यटन, मैंने आपको जल्द बताया था आप लोगों को पर्यटन किसे कहते हैं। अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको चीख के बताना कि पर्यटन एक स्थान से दूसरा स्थान घूमने फिरने के लिए जाने वाले स्थान को हम लोग पर्यटन कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे पर्यटन को उदाहरण पूछेगी किसके अंतर्गत आते हैं, तो बताएंगे सर तृतीय क्रियाकलाप। किसका हो जाएगा मेरे भाई? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में हम लोग का राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे 44 किसको जोड़ती है। मैंने चीख के आप लोगों को बताया था कि नेशनल हाईवे श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ती है। किसको? श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। सवेज नहर, सुबह को ही बताया था मेरे प्यारे, मैं बताया था, यानी एक बार जरूर बताइएगा। और कितना हेल्पफुल हुआ है हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़कर, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़कर, कैसा फील हुआ है एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हमारी टीम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उन लोगों को लगेगा कि हम लोग सही डायरेक्शन पे अपने मेहनत को दे रहे हैं। ठीक है, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। सवेज नहर जो मेरा भाई, सवेज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से। किसको? भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत बनाकर आए हैं मेरे भाई। इसका राइट आंसर 1995 होगा। क्या हो जाएगी? किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 1995
1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से प्राचीन शहर कौन सी है? देखिए मेरे भाई, अगर मैं प्राचीन शहर की मैं बात करूं तो भारत का सबसे प्राचीन जो शहर है वह है वाराणसी, लेकिन आपके पेपर में ऑप्शन में देखिए वाराणसी है ही नहीं है। तो वाराणसी के बाद जो आता है वो आपसे पूछेंगे तो बताएंगे सर पटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर, चाय का उत्पादक प्रदेश क्या है? 90% स्टूडेंट्स ने इसका सही उत्तर करके आए हैं डी। बिल्कुल इसका आंसर गलत है मेरे भाई। ये आसाम में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? आसाम है। तो याद रखिए आसाम में ही ना दार्जिलिंग है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए, मतलब इनमें से सभी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा क्वेश्चन इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन को लेकर भी 90% स्टूडेंट कंफ्यूजन है। सारे स्टूडेंट्स ने आपका धान लगा कर आए हैं। नहीं मेरे भाई, इसका धान बिल्कुल गलत आंसर है। शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस फसल का उपयोग किया जाता है? बताएंगे सर बाजरा का। किसका? बाजरा इसका राइट आंसर होगा, ना कि आपका याद रखिएगा धान होगी। ये गलत है, जिसने भी गलत किया है मेरे पास, जिसने भी क्लिक किया था उसका आंसर बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है? अब क्या समझ रहा है ना स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ पे आप लोगों का नीरू मीरू है, जल से संबंधित है। यहाँ पे पानी है तो पानी से संबंधित है। यहाँ हरियाली मतलब पानी से ही हरियाली होती है। ये मार दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल गलत है मेरा भाई। डी नहीं होगा। आप गूगल में जब सर्च करेंगे तो मैंने अभी जस्ट जो आप लोगों का आंसर बता रहा हूं ये आप लोगों का गूगल के माध्यम से है। याद रखिएगा हरियाली परियोजना जो मैंने कल आप लोगों को प्रोवाइड किया था, कल आप लोगों को चीख चीख के मैं पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, भारत के किस राज्य में नुआमुंडी तथा गुआ खाजा स्थित है? मैं सुबह को ही बताया था आप लोगों का, कहाँ पे? झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कल के पेपर के लिए तैयार रहिए मेरे भाई, तबड़तोड़ क्लास हो रही है ये अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों का थोड़ा सा डीपली वाला दे दिया गया था मेरे भाई, याद रखिएगा। याद रखिए किस? गैस पाइपलाइन। क्या हो जाएगी? गैस पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और 25 में कितना क्वेश्चन आप सही किए जरूर एक बार बता दीजिएगा। किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? मैंने चीख चीख के बताया था। क्या हो जाएगी? सोवियत संघ। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सोवियत संघ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 19 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगर भारत का मैनचेस्टर आ जाता मेरे भाई तो अहमदाबाद, लेकिन दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है कोयम्बटूर। चीख चीख के मैं बताया था, कोयम्बटूर इसका सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? चीख चीख के बताया था मेरे भाई। क्या आप लोगों को इस तरह से पर्वतीय होते हैं तो सीढ़ीनुमा बनाया जाता है? क्या होती है? सीढ़ीनुमा बनाया जाता है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में कितने राज्य है? सभी को पता है सर भारत में 28 राज्य है। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे और इससे भी आसान ना कल के पेपर में आएगा। सच कह रहा हूं मेरे भाई, जितना क्वेश्चन आएगा ना A to Z आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना। एग्जाम हॉल से पहले जो मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं सारा लेक्चर को ऑनेस्टी पूर्वक देख लेना है, इससे बाहर नहीं आएगी। विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर, ये जो हम लोग देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो इंपॉर्टेंट है, विभिन्न आयु समूह में लोगों को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर एज ऑफ कंपोजिशन। तो बताएंगे सर एज ऑफ कंपोजिशन का मतलब होता है आयु संगठन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर 23 का ओपेक का मुख्यालय है, जो ओपेक है इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? वियना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, जैव ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होगा। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। एक बार जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि 25 में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े होने के कारण आपका कितना हेल्पफुल हुआ है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी करें तो उन लोगों को क्या फील हुआ एग्जाम देने के बाद, क्या मैंने जो चीज़ आप लोगों के लिए पढ़ाया था सारा क्वेश्चन मैच किया या नहीं, एक बार जरूर बता दीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण सारा स्टूडेंट्स क्या किए ना, ध्वनि प्रदूषण को मेरे भाई अधिकतर स्टूडेंट्स इसका क्या किए आप सोच के आएंगे मेरे भाई। ध्वनि मतलब होता है क्या? आवाज़। क्या होती है मेरे भाई? ध्वनि का मतलब होता है आवाज। तो आवाज के माध्यम में याद रखिएगा मोटर वाहन से भी हमें आवाज मिलती है, उद्योग से भी मिलती है, लाउड स्पीकर से भी मिलती है। बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं हिस्ट्री के क्लास में।